नमस्कार, बीएन परिवार में आपका स्वागत है। दीपावली के इस शुभ अवसर पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। आपको माँ लक्ष्मी और श्री गणेश धन और बुद्धि से भर के रखें। आपके परिवार और आपको एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो आज हम इस वीडियो में किसी एक स्टॉक की बात नहीं करने जा रहे हैं। दीपावली के शुभ अवसर पे हम 10 का दम देखेंगे। 10 स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं वो कौन से हैं 10 स्टॉक। 10 कदम में पहला है श्री दिग्विजय सीमेंट, दूसरा है गोदावरी पावर और इस्पात, तीसरा है HIL लिमिटेड, चौथा है डायनामिक प्रोडक्ट्स, पांचवा है कॉस्मो फिल्म्स, छठा है वैभव ग्लोबल, सातवां है SHKL कर, आठवां है RSEL गियर टेक, नौवां है भारत पैरेंटेरल्स, 10वां है कोवई मेडिकल सेंटर। पहला स्टॉक है श्री दिग्विजय सीमेंट। करंट मार्केट प्राइस 61.6 रुपीज, मार्केट कैप 875 करोड़। कुछ 1000 करोड़ से कम मार्केट कैप की ये सीमेंट कंपनी है। 2019 में ट्रू नॉर्थ फंड ने इनको एक्वायर कर लिया है और एक सीमेंट इंडस्ट्री के वेटरन हैं अनिल सिंघवी, उनके साथ पार्टनरशिप में दिग्विजय सीमेंट को रन कर रहे हैं। इनका एक फेमस सीमेंट का ब्रांड है कमल। इनके रेलेवेंट मार्केट में वो काफ़ी पॉपुलर है। इनकी खास बात ये है कि ये जो ट्रू नॉर्थ फंड है उनका इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें तो सिंजिन में है, बायोकॉन बायोलॉजिक्स में है, टीटीके हेल्थ केयर में है, क्लाउड9 हॉस्पिटल्स में है। सो बेसिकली वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। तो एक्सपेक्टेशन है कि इस कंपनी को भी वो टर्न अराउंड करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये इंडिया में अगर आप देखें तो सीमेंट इंडस्ट्री का वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेयर है। इंटरेस्टिंग बात है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने इस कंपनी के उद्घाटन में भाग लिया था। उन्होंने उद्घाटन किया था बेसिकली कंपनी का, फैक्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का। तो आप देख सकते हैं कितनी पुरानी कंपनी है। 57% प्रमोटर होल्डिंग है, कोई प्लेज नहीं है, डेट ऑलमोस्ट ज़ीरो है। तो इसमें कुछ इतना रिस्क समझ नहीं आता है, जबकि ये कमोडिटी बिजनेस है। लेकिन आप देख रहे होंगे आजकल सीमेंट स्टॉक के प्राइस चार्ट को देखते हुए कि साइकिल जो है अब अपसाइड की तरफ मूव हो रही है, प्रॉफिट्स बढ़ने वाले हैं। वो हमें स्टॉक प्राइसेस में पहले से ही नज़र आने लगा है। अच्छा, एक प्रॉब्लम है कि जैसे आपने देखा होगा दिग्विजय सीमेंट पिछले 4-5 दिनों में काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी। 65-66 के लेवल से 53 के करीब पहुंच गई थी, अब वापस 61-62 पहुंच गई है। तो वो हुआ ये कि पिछले क्वार्टर का रिजल्ट आया अभी 3-4 दिन पहले। तो अ, इनका जो आप सतही तौर पे देखें तो प्रॉफिट गिर गया था काफ़ी। तो उसकी वजह से मार्केट ने रिएक्ट किया उल्टा। अब लेकिन अगर आप सही से देखें तो वो बात ये है कि 1 महीने के लिए उनका प्लांट बंद था और उसमें कुछ उन्होंने 9 करोड़ 10 लाख रुपए लगाए, 9.1 करोड़ रुपीस, ताकि वो प्रोसेस इम्प्रूव कर सकें, रिपेयर कर सकें प्लांट में, बेसिकली प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो वो एज सच कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, वो फ्यूचर अच्छा करने के लिए है। तो वो नी जर्क रिएक्शन थी और अभी आप देख रहे होंगे प्राइस रिकवर कर गया। 57% प्रमोटर होल्डिंग है, प्लेज नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब आते हैं दूसरे स्टॉक पे, गोदावरी पावर। इसमें करंट मार्केट प्राइस 374, मार्केट कैप 1321 करोड़ रुपए। ये प्योर कमोडिटी बिजनेस है। इसमें बेसिकली आयरन ओर, स्पंज आयरन, ये सब काम करते हैं। अब इसमें अगर मेटल साइकिल बॉटम आउट हो गई है तब तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं।
लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है अंदाज़ा लगा पाना कि कब मेटल की साइकिल बॉटम बना चुकी है। यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि कमोडिटीज सेक्टर जो है साइकिल उसकी जो है बॉटम के करीब ही है, उससे थोड़ा ऊपर। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं। इनकी खास बात इस स्टॉक की ये है कि मार्केट कैप 1300 करोड़ है, लेकिन इतना ही करीब डेट होगा इनके ऊपर। तो आप ये कह सकते हैं कि इंटरप्राइज वैल्यू अगर देखें तो कुछ 2600 करोड़ रुपए इसकी वैल्यू हुई। अब मैनेजमेंट प्लान ये कर रही है कि वो धीरे धीरे करके ये अपना डेट कम करते चले जाएंगे, ये उनका आइडिया है। तो अगर आप डेट कम करेंगे तो मार्केट अगर ईवी के हिसाब से देखें, एंटरप्राइज वैल्यू के हिसाब से, तो ये ओवर द पीरियड लाइक 2 3 4 साल में ये जो 1300 करोड़ मार्केट कैप है, टोटल ईवी अगर देखें 2600 करोड़ है, तो ये ट्रांसफर हो जाएगी। जो ईवी है वही मार्केट कैप की तरफ मुड़ने लगेगी जैसे जैसे डेट कम होता जाएगा। तो ये प्लेज है, ऑब्वियस सी बात है, वो इसीलिए प्लेज है क्योंकि कमोडिटी बिजनेस है, फंडिंग के लिए पैसे चाहिए, उसकी वजह से प्लेज है। प्रमोटर होल्डिंग बहुत रिस्पेक्टेबल है। तो अभी आप अगर देखें तो 2019-20 में इनको कुछ शेड्यूल्ड रिपेमेंट अगर देखें, जो लोन लिया था उसके डेडलाइन के हिसाब से, तो कुछ इन्हें 159 करोड़ पे करने चाहिए थे। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे ये सुन के कि कंपनी ने एक्चुअली 311 करोड़ रुपए पे कर दिए। 159 पे करने थे, 311 पे कर दिए इन रियलिटी। 2021 में अगर बात करें तो उनका कुछ पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021 में उनको 55 करोड़ रुपए रीपे करने थे, लेकिन उन्होंने अक्टूबर एंड तक ही 263 करोड़ रीपे कर दिए। तो बड़ी अच्छी बात है इनका। अगर आप देखें ये बिजनेस ऐसा है जिसमें कैपेक्स चाहिए होता है। तो कैपेक्स दो टाइप का होता है, एक मेंटेनेंस और एक ग्रोथ। बहुत लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो ग्रोथ को भी इधर ही मेंटेनेंस की तरीके काउंट कर लेते हैं और फिर बोलते हैं बिजनेस तो कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रहा है। कैश फ्लो नहीं जनरेट कर रहा है तो कैश जा कहाँ रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है। वो लॉरस लैब को बोगस लैब बोलने वाली जो गैंग है, वैसे लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि वो मेंटेनेंस कैपेक्स है या ग्रोथ कैपेक्स है। खैर, वापस आते हैं यहाँ पे। तो ये बिजनेस ऐसा है जिसमें मेंटेनेंस कैपेक्स चाहिए, अनलाइक लॉरस लैब जहाँ पे वो एक्चुअली ग्रोथ कैपेक्स कर रहे हैं, मेंटेनेंस कैपेक्स कम है उसमें। यहाँ पे 70 75 करोड़ रुपए करीब एक साल में मेंटेनेंस कैपेक्स लगता है। चलिए, तो अब आते हैं तीसरे स्टॉक पे। तीसरा स्टॉक है HIL लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस कुछ 2000 के करीब है, मार्केट कैप 1500 करोड़ के करीब है। बेसिकली ये करते ये हैं कि ये फाइबर सीमेंट शीट्स बनाते हैं, फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाते हैं, रूफिंग सॉल्यूशंस देते हैं। तो इनका मेनली दो बिजनेस कह सकते हैं आप, रूफिंग सॉल्यूशंस और पॉलीमर बिजनेस। अब इनके अगर आप बिजनेस पीयर देखें तो एवरेस्ट इंडस्ट्रीज और विसाखा हैं। अब आप वैसे देखें तो कुछ डिफरेंट हो सकता है, दिख सकता है आपको, लेकिन आप कोर में जाएंगे तो तीनों का बिजनेस सेम है। बात ये है कि आप प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है स्किन इन द गेम, बट 40.8% वो रिस्पेक्टेबल है, ठीक ठाक है। जनरली 30 35 उससे ऊपर होना चाहिए, 30 35% से। तो अच्छा माना जा सकता है कि नहीं, प्रमोटर की स्किन है गेम में। प्लेज एक भी नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। अभी कुछ समय पहले सुनील सिंघानिया के द्वारा रन किया जा रहा अबैकस फंड मैनेजमेंट, वही देखते हैं, उसका हेड है वो उसके सुनील सिंघानिया। बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन है इंडियन इन्वेस्टिंग कम्युनिटी से, काफ़ी अच्छी खासी स्टेक है। और भी म्यूचुअल फंड्स हैं जैसे सुंदरम, इन सब की भी स्टेक है HIL में। अच्छा करेगा ऐसी उम्मीद रखते हैं हम। तीसरा स्टॉक देखते हैं, ये है डायनामिक प्रोडक्ट्स। करंट मार्केट प्राइस कुछ 250 के करीब है, मार्केट कैप देखें 290 करोड़ के करीब है। अब इनका देखें तो ये जो है ग्लोबल प्लेयर हैं फूड कलर सेगमेंट में। अब रियलिटी देखें तो ये कुछ सिर्फ फूड में नहीं है, ये फूड, ड्रग्स, आई मीन ये दवाइयाँ, ड्रग्स वो वाली ड्रग्स नहीं है ना, बॉलीवुड वाली वो नहीं, दवाइयाँ और फूड और कॉस्मेटिक,
इन तीन चीज़ों में जो रंग चाहिए, रंग, वो डायनामिक प्रोडक्ट्स उसका बिजनेस करती है। अब ग्लोबल प्लेयर हैं क्योंकि ये 65 से ज़्यादा देशों में सप्लाई करते हैं। अब आप अगर आप ड्रग के सेक्टर में काम करते हैं, फार्मा बेसिकली, तो आपको अप्रूवल चाहिए होंगे, यूएस एफडीए, ईयू जीएमपी, तो वो सब है इनके पास। इसमें प्रोमोटर होल्डिंग एचआईएल से भी कम है, 35.8%। लेकिन बिजनेस सही दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से हमने ये यहाँ पे रखा हुआ है। आइए देखते हैं अगला स्टॉक। अगला स्टॉक अगर देखें तो वो है कॉस्मो फिल्म्स। करंट मार्केट प्राइस कुछ 440 के करीब है, मार्केट कैप 850 करोड़ रुपए। ये बेसिकली ये फिल्म वो मूवी नहीं है आपकी, ठीक है, ये बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड, हॉलीवुड, नो, नो वुड, ये फिल्म जो है पैकेज पैकेजिंग सॉल्यूशंस में जो फिल्म होती है उसकी बात करें, इसलिए नाम है कॉस्मो फिल्म्स। पैकेजिंग सॉल्यूशन है, बेसिकली आप कह सकते हैं कमोडिटी बिजनेस है। प्राइसिंग पावर इसमें प्रोड्यूसर के पास नहीं होती उतनी, लेकिन ये कॉस्मो का जो मैनेजमेंट है वो कोशिश कर रहा है कि अगले 2 3 4 साल में जो इनका बिजनेस है वो नॉर्मल बीओपीपी फिल्म्स वाला जो कमोडिटी टाइप का, उसको स्पेशलिटी बिजनेस की तरफ ले जा रहे हैं, ताकि इनके मार्जिन्स में एक कंसिस्टेंसी आ जाए, और उसकी वजह से ये जो कमोडिटी नेचर है बिजनेस का वो थोड़ा सा सुधर जाए कंपनी के लिए। उसकी वजह से मार्केट में इनको रिस्पेक्टेबिलिटी मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। अगर आप ये पैकेजिंग इंडस्ट्री देखें तो इंडिया में वो बॉटम आउट हो चुकी है। जैसा कि आप वो स्टॉक की अगर आप प्राइस चार्ट को देखें, कुछ भी उठा लें, 4 5 कंपनी आपको दिख जाएगा। जनरली ये अच्छा साइन होता है पता करने का कि कब साइकिल ने बॉटम बना लिया है। आप देखेंगे इनका ईपीएस, जबकि ये कमोडिटी बिजनेस में है बट ठीक ठाक तरीके से राइज करता रहा है कमोडिटी बिजनेस में, फिर भी इनकी जो शेयर कैपिटल, इक्विटी कैपिटल है, बहुत ही स्टेबल है। वो रेवेन्यू की तरीके नहीं बढ़ रही है, जो कि बहुत बुरी बात होती। कंपनी ने अभी बाईबैक अनाउंस किया है कुछ 550 560 के अराउंड, जो कि मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस दिखाता है कि बिजनेस कैसे टर्न अराउंड हो रहा है। इनका जो क्लाइंटेल है बहुत अच्छा है, जैसे ब्रिटानिया, कैडबरी। इसके पहले हमने बात की थी डायनामिक प्रोडक्ट्स की, वो भी एक बी टू बी बिजनेस है और कंज्यूमर फेसिंग बेसिकली। कॉस्मो फिल्म्स भी कुछ वैसे ही है। तो ये अगर आप देखें तो ये एफएमसीजी कह सकते हैं आप, इनका जो है एंड यूज़र है काफ़ी हद तक। और भी इंडस्ट्री है बट एफएमसीजी काफ़ी है। अब अगर आप डायनामिक प्रोडक्ट्स में देखें तो उसमें तो बहुत चीज़ें हैं, तो वो नहीं कह सकते कि सिर्फ एफएमसीजी के लिए है। अगली कंपनी अगर हम देखें तो ये है वैभव ग्लोबल। करंट मार्केट प्राइस कुछ 2000 के करीब है, मार्केट कैप 6500 7000 करोड़ के करीब है। इनका बिजनेस अगर देखें तो ये बेसिकली रिटेलर हैं, ऑनलाइन रिटेलर हैं फैशन प्रोडक्ट्स में। फैशन एंड लाइफस्टाइल ज्वेलरी, वो जो मैं नॉट रियली कि उसमें गोल्ड और डायमंड स्टडीड होनी चाहिए, वो वैसी नहीं, और थोड़ी सी सस्ती ना, आर्टिफिशियल टाइप वाली, वैसा वो काम करते हैं ये। प्रमोटर और बिजनेस देखें तो एक तरीके से रीबर्थ हुआ है इनका। इसके पहले प्रमोटर के कुछ दोस्त होंगे, उनसे इन्होंने हेल्प मांगी थी यूएस में कुछ इशू के लिए, वीज़ा वगैरह के लिए, और उसने ब्राइब वगैरह कर दिया, जिसकी वजह से ट्रबल क्रिएट हो गई थी। लेकिन वो हो गया, काफ़ी पहले की बात हो गई। आप देखें तो पिछले 4 5 साल से ये ठीक कर रहे हैं। ये सब लोग बोलते रहते हैं, वो खासतौर से जब स्टॉक बढ़ने लगता है काफ़ी और उसमें कुछ पॉपुलर लोग हों और बाकी लोग अगर उसको डिस्कस करने लगे, तो फिर जो मिस कर जाते हैं स्टॉक वो सब खोदना स्टार्ट कर देते हैं, क्या हुआ था नहीं हुआ था। कुछ खास उस बात में हमें ठीक लगता नहीं है। इनका दो तरीका है ये, एक तो वेबसाइट, ऐप, और मेनली इनका बिजनेस है टीवी शो। जैसे आप देखते हैं होम 18 और पता नहीं क्या क्या इंडिया में भी होता है, जिसमें वो आपको दिन भर दिखाते रहते हैं प्रोडक्ट ये वो, और लोग देखते हैं और वो ऑर्डर करते हैं, वैसा सिस्टम है। इनिशियली तो विश्वास भी नहीं हो रहा था कि ऐसा मॉडल मतलब एक्चुअली काम करता होगा। लोग
उससे पैसे कमा सकते हैं, बट अब है तो है। ग्रोथ बहुत अभी अच्छी आ रही है, कंसिस्टेंट, और कैश बहुत अच्छा जनरेट हो रहा है, तो कंपनी बाई बैक करती है रेगुलर इंटरवल पे। आप देखें तो कुछ खास बात ये है कि विजय केडिया साहब की फेवरेट कंपनी है। अच्छी खासी स्टेक है उनके पास इसमें, आशीष कचोलिया के पास है। फंड्स में अगर आप देखें तो नालंदा फंड उनके पास है। नालंदा फंड के पास काफ़ी स्टॉक हैं, जैसे जो काफ़ी अच्छा किए हैं, जैसे एडवांस्ड एंजाइम, और भी तमाम है, बट वो लेटेस्ट थोड़ा सा फार्मा केमिकल साइड से, तो इसलिए मेंशन कर दिया। एसआरएफ भी है शायद, अगर याद है सही से तो। दूसरा मालाबार फंड है, उनके पास भी थोड़ी स्टेक है, ज़्यादा नहीं, 1% के करीब होगी। मालाबार फंड बेसिकली ये सुमित नागर हेडेड है। कई साल पहले से वो न्यूलैंड लैब में इन्वेस्टेड हैं, तब से अच्छा रिकॉर्ड है उनके पास। और भी कंपनी है जैसे एडसन, सफारी इंडस्ट्रीज और ये सब। मोतीलाल ओसवाल की भी कुछ स्टेक है वैभव ग्लोबल में। तो आप देखें प्रोमोटर होल्डिंग रिस्पेक्टेबल है, 58.4%, कुछ घटी है पिछले कई साल के हिसाब से अगर देखें तो। रीज़न ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ऐसा रेड फ्लैग नहीं है। प्लेज कोई भी नहीं है। आप देखते हैं अगली कंपनी, एस एच केलकर। करंट मार्केट प्राइस देखें 117। बात ये है कि ये एक्चुअली आज सुबह कुछ 100 रुपए के आसपास रहा होगा, 104-105 रुपये, और मार्केट कैप 1650 करोड़ है। और रीज़न ये है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, कल अनाउंस किया, तो कल भी स्टॉक काफ़ी बढ़ गया। तो 2 दिन में स्टॉक काफ़ी बढ़ गया, उसकी वजह से ऐसे अगर आप देखिए 4-5 दिन में इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए, 30%, 35%, समथिंग लाइक दैट। ये बेसिकली फ्रेगरेंस और एरोमा इंग्रेडिएंट्स इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो आपको क्लिक करना चाहिए ओरिएंटल एरोमेटिक्स, जिसके बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया, वो कार्ड में डालेंगे हम आपके लिए, वो आप देख सकते हैं। तो ग्रोथ देखें तो बिजनेस में वापस आ गई है, जिसकी वजह से मार्केट ने इनको तुरंत रिवॉर्ड कर दिया है, और हम उम्मीद करते हैं ये रिवॉर्ड सफिशिएंट नहीं है, अभी इनको और ज़्यादा रिवॉर्ड करने की ज़रूरत है। क्लाइंटेल इनका भी देखें तो काफ़ी अच्छा है, बी टू बी बिजनेस है, एंड यूज़र इंडस्ट्री अगर आप देखें तो एफएमसीजी है इनकी। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस करें, अगर आपने देखा हो तो कंपनी का नाम है एस एच केलकर, अगर आप वेबसाइट इनकी देखें तो वो केवा है। तो ये केवा वेबसाइट क्यों है अगर इनका कंपनी का नाम तो एस एच केलकर है? क्योंकि बात यह है, जो इनके सीईओ हैं वो हैं केदार वेज, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन सही है या नहीं, VAZE, केदार VAZE, केदार वेज। तो वहाँ से के और VA, केवा, तो वहाँ से लेके केवा साइट का नाम है। 20 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में उनका, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड सीईओ हैं वो। और एस एच खिल का नाम इसलिए है क्योंकि जो इनके फाउंडर हैं वो 1922 समथिंग लाइक दैट, तब ये एक पार्टनरशिप फर्म के तरीके स्टार्ट हुई थी। तो ये जो फाउंडर थे उनका नाम था सदाशिव केलकर, एच से कुछ है, फुल फॉर्म नहीं याद आ रहा है, तो वो इसलिए एस एच केलकर नाम है। बाद में क्या हुआ कि उनकी इनकी जो सिस्टर हैं वो वैज फैमिली में मैरिड थी, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया एस एच केलकर को, तो उनका नाम चेंज होके गणेश वेज हो गया। इसलिए कंपनी का नाम अभी भी एस एच केलकर ही है, लेकिन वेबसाइट वगैरह इन सब का नाम अगर आप देखें तो वो वेज फैमिली के नाम से है, ऐसा। प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, प्लेज ऑलमोस्ट ज़ीरो है, तो बढ़िया है, स्टॉक अच्छा कर सकता है ये। अगला स्टॉक देखें तो वो है RACL गियर टेक। बहुत ही छोटा स्टॉक है, नैनो कैप कह सकते हैं, 122 करोड़ मार्केट कैप है, करंट मार्केट प्राइस 113 रुपये। ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कंपोनेंट सप्लाई करते हैं, बेसिकली ऑटोमोटिव गियर्स। जो ईवी का आ रहा है, तो ईवी के लिए अगर देखें तो उसमें ई गियर्स के लिए कुछ कर रहे हैं ये। पहले इनका नाम रौनक ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड होता था। 2001 में फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से कंपनी चली BIFR में, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रेजोल्यूशन। बेसिकली BIFR होता ये है कि अगर आप के पास डेट ऑब्लिगेशन है और आप चुका नहीं पा रहे हैं,
तो जैसे अभी आप देखें तो आईबीसी है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो उसका आप कह सकते हैं कि बहुत ही क्रूड रॉ बेकार वाला वर्जन वो था बीआईएफआर। तो जैसे आप देखें तो इंडिया की प्रॉब्लम ये रही है, 47 आज़ाद हो गए, आज़ाद हुए नहीं, वो ट्रांसफर ऑफ पावर है। फिर उसके बाद बिजनेस को बहुत नफरत करते थे लोग। आप देख सकते हैं वो, अगर आप टाटा की सोच देखें कि तब के प्राइम मिनिस्टर नेहरू क्या सोचते थे कॉरपोरेट्स और प्रॉफिट के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि कितनी प्रॉब्लम थी। 1991 में हमारे पास ऑप्शन नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने डिसाइड किया कि ये वक्त है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने का। तो उन्होंने मनमोहन सिंह को छूट दे दी कि हमारी पूरी पॉलिटिकल बैकिंग है, आप जो है रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट करो। उसके पहले जो गवर्नमेंट थी, चंद्रशेखर की गवर्नमेंट, वो उन्होंने कुछ ट्राई किया था बट उनकी गवर्नमेंट 6 महीने में गिर गई। उसमें कॉमर्स मिनिस्टर थे सुब्रमण्यम स्वामी। उन्होंने ब्लूप्रिंट प्रिपेयर किया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, जो कि नरसिम्हा राव ने बाद में इम्प्लीमेंट किए। आप देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग टाइम था वो। नरसिम्हा राव कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, सुब्रमण्यम स्वामी ही इज फ्रॉम जनता पार्टी, बट स्टिल ही हैड कैबिनेट रैंक। वो इसलिए ताकि वो कैबिनेट मीटिंग अटेंड कर सके। वो सेम पार्टी से नहीं है, कोalition में नहीं है, तो मिनिस्टर नहीं बना सकते, बट फिर भी उनकी ज़रूरत है तो कैबिनेट रैंक दे दी। वो ज़माना होता था, अभी का ज़माना ऐसा है कि सेम जो एक्चुअली कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनकी नहीं पटरी खाती है। अपोजिशन तो छोड़ दीजिए। एनीवे, तो 1991 में हमने रिफॉर्म कर दिया, तो ये हो गया कि बिजनेस खोलने के लिए दिक्कत नहीं है। इंस्पेक्टर राज खत्म कर लिया हमने काफ़ी हद तक। उसके पहले ये था कि धीरू भाई अंबानी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो किसी स्टैब्लिश्ड कॉरपोरेट फैमिली से नहीं आते थे। उसके बावजूद उन्होंने कर दिखाया। टाटा बिरला और बाकी सब के लिए ये सब करना वो उतना मुश्किल काम इसलिए नहीं था क्योंकि वो स्टैब्लिश्ड कॉरपोरेट फैमिली से आ रहे थे, तो उनके लिए एंट्री इशू नहीं थी। लेकिन इंस्पेक्टर राज में बाकी आउटसाइडर के लिए एंट्री इशू थी, बट धीरूभाई अंबानी ने वो कर दिखाया। एनीवे, तो 1991 में एंट्री का रास्ता तो साफ कर दिया गया, लेकिन एग्जिट का अभी भी नहीं था। अगर आपका बिजनेस फेल हो जाए तो एग्जिट कैसे करें, वो कुछ नहीं था। वो फिर 2016 के करीब में आईबीसी आया, अच्छा रिफॉर्म है, उसी की वजह से पहली बार ऐसा हो रहा है कि कंपनियां एक्चुअली जो प्रमोटर हैं वो कुछ खो रहे हैं। अगर कंपनी में वो गड़बड़ करते हैं तो वो खो ये रहे हैं कि उनका बिजनेस चला जाता है उनके हाथ से। कई आपने देखी होगी बड़ी बड़ी बिडिंग हुई है, वो सब उसका नतीजा है। एनीवे, तो वापस आते हुए आर ए सी एल गियर टेक, इसका नाम अगर देखें तो ये एक्चुअली रौनक ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड, आर ए सी एल वो है। तो 2007 में ये बी आई एफ आर प्रोसेस से बाहर आई। गुरशरण सिंह सी एम डी हैं इसके, वो एम्प्लॉय थे कंपनी में। उन्होंने बोला कि ये आप मुझे दे दो, एक मौका दे दो। क्रेडिटर्स को बोला क्योंकि देखिए आपको वैसे भी कुछ मिल तो रहा नहीं है इस बिजनेस से, तो आप मुझे एक चांस दे दो। अगर हो जाएगा तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, वरना आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप एनीवे पहुंच रहे थे। तो वो बात है। एक्सपोर्ट फोकस्ड बिजनेस है, ट्रैक्टर और टू व्हीलर्स के लिए। तो ये आप देखें तो इनका कुछ ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ है। आप ये कह सकते हैं कोरोना से बिजनेस, लॉकडाउन आ जाएगा तो वो अलग बात है, बट अदरवाइज इनका बिजनेस देखें तो इतना अफेक्ट नहीं हुआ है। और एक्सपोर्ट बेस्ड है, तो आप देखें ये जो पीएलआई स्कीम्स आई हैं उसमें ऑटो सेक्टर के लिए भी काफ़ी स्कीम्स हैं, काफ़ी पैसा है गवर्नमेंट ने जो डाला है, तो उससे इस कंपनी को फ़ायदा अच्छा खासा हो सकता है। तो ये बात हो गई इनके। अगर आप देखें तो जो क्लाइंटेल है वो बहुत अच्छी है, बी एम डब्ल्यू, के टी एम, कुबोता, जापान, पियागियो, तो ये सब हैं। 53.3% प्रमोटर होल्डिंग, कोई प्लेज नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगले स्टॉक की बात करते हैं। अगला स्टॉक है जो ये है भारत पेरेंटरल्स। करंट मार्केट प्राइस इनका देखें 366, मार्केट कैप 200 करोड़ के करीब है, 210 करोड़ रुपए के करीब। ये अभी रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, 2018 में लिस्ट हुई है। ऑलरेडी 2x हो चुकी है, कुछ 170 180 के अराउंड लिस्ट हुई थी, तो वहाँ से देखो तो 360 70 हो गई, तो डबल हो चुकी है। कंपनी डेट फ्री है, सेल्स
मार्केट कैप से स्लाइटली ज़्यादा है, तो आप ये कह सकते हैं ट्रेडिंग बिलो 1x सेल्स। बिजनेस ग्रो कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है। आरओई काफ़ी अच्छा है। पी इनका देखें तो हाई सिंगल डिजिट कह सकते हैं, मिड सिंगल डिजिट 6-7 पी के आसपास है। प्रोमोटर स्टेक बहुत हाई है, 74.4% प्लेज नहीं है। अब चूंकि इनकी हिस्ट्री बहुत लंबी नहीं है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि आईपीओ के पहले तक कंपनी को पता ही था कि आईपीओ आना है, तो वो नंबर्स पे बड़े फोकस थे कि रेशियो अच्छे होने चाहिए और ये सब। और अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं, तो उतने अच्छे से सच्चाई बाहर नहीं आ पाई, आप ये कह सकते हैं। लेकिन इसीलिए हमारे पास 10 स्टॉक है ना, ताकि अगर कहीं एक आध में प्रॉब्लम हो भी तो ओवरऑल कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो ये हुआ भारत पेरेंटरल्स। अगला स्टॉक है जो कि आखिरी स्टॉक है, कुवई मेडिकल सेंटर। कुवई मेडिकल सेंटर जो ये बिजनेस है, करंट मार्केट प्राइसेस का कुछ 880 रुपये है। मार्केट कैप 962 करोड़ है। आप देखें तो ये कल जो है जंप कर गया कुछ 15-16%, वरना ये स्टॉक 750 के करीब करीब होना चाहिए था। बात ये क्योंकि इसका रिजल्ट है बहुत अच्छा। देखें तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इनके पास मेडिकल कॉलेज भी है, जिसमें बहुत सारा कैपेक्स कर रहे थे, करना पड़ रहा था कि कॉलेज खोल रहे हैं उसके लिए। तो अब अगर आप बिड्स देखें तो 350 हॉस्पिटल में, 3 मेडिकल कॉलेज में, तो 700 बिड का कह सकते हैं आप ये। अ, अभी देखें अगर इनका, तो ये कोयम्बटूर में बहुत रेप्यूटेड हॉस्पिटल है। प्रॉब्लम वही है कि अ, जो अपने यहाँ रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर देखें तो मेडिकल में अगर आप देखें तो एमबीबीएस की जितनी सीट होंगी, इंजीनियरिंग के उतने कॉलेज होंगे। तब ऐसे करेंगे आप तो सप्लाई चोक कर रहे हैं आप। सप्लाई चोक कर रहे हैं, डिमांड बढ़ती जा रही है, वो एनीवे बढ़ रही है। हर चीज़ की बढ़ रही है, उसकी भी बढ़ रही है। डॉक्टर्स बहुत कम है, क्योंकि आपने सप्लाई चोक कर रखी है, आप परमिशन ही नहीं देते। जहाँ पे इजीली 1000-1500 डॉक्टर आप बना सकते हैं, वहाँ पे 50-60 पे आपने लिमिट कर रखा है। ये एमसीआई और अभी कुछ नया बना दिया है, एमसीआई को हटा के इन्होंने। वो इसीलिए क्योंकि ज़्यादातर पॉलिटिशियन और ये सब लोग ओन करते हैं ना हॉस्पिटल्स वगैरह और कॉलेजेस। तो अगर वो सप्लाई ओपन कर देंगे, कंपटीशन आ जाएगा, तो प्राइसेस गिर जाएंगे, क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। ऐसे करेंगे तो फिर ये पैसे कैसे कमाएंगे। तो इसलिए कंट्रोल है ना, ओवर रेगुलेशंस कर रखे हैं, ताकि बाहर से कोई आ ना पाए और आपकी कुछ हो जान पहचान तो फिर आसान हो जाएगा। नहीं तो बड़ा मुश्किल है। एनीवे, ये हॉस्पिटल एक्चुअली कार्डियोलॉजी और ऑन्कोलॉजी के लिए फेमस है उस एरिया में, कोयम्बटूर के। ऑन्कोलॉजी बेसिकली वो कैंसर, कार्डियोलॉजी हृदय रोग, हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए। तो ये रहे अपने स्टॉक्स। अभी आप देखें तो ये स्टॉक्स हमने शेयर कर दिए इस वीडियो में जो बात की हमने। अगर आप फेसबुक में आप हमको फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने कल 10 बजे सुबह ही शेयर कर दिए थे। इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे मार्केट क्लोज होने के बाद कल शाम को शेयर कर दिए थे हमने ये स्टॉक। और अभी तो आप ये यूट्यूब पे देख ही रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप ये वीडियो देख चुके हैं तो आप बाकी जो डिटेल्ड हमारे इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो हैं, जिसमें हमने 20-25 मिनट में डिटेल में बात की है स्टॉक्स के बारे में, तो वो भी आप देख सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। इसमें से कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो हमने पहले कवर किया हो, तो इन स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो अभी तक ऐसा डिटेल में नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में बने। अगर आप चाहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में हम बात करें, सेक्टर की बात करें, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और एक और अनाउंसमेंट है बहुत इम्पोर्टेंट। वीकली हर सैटरडे को एक हम Q&A के लिए वीडियो डालते हैं, जिसमें आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये वीकली है, हर हफ्ते होता है, आप पूछ सकते हैं। कोशिश करें कि आप एक ही सवाल पूछें, तो ताकि बाकी लोगों को भी मौका मिल सके। कुछ महत्वपूर्ण बातें, तो एक तो ये कि ये जो स्टॉक हैं वो मोस्टली स्मॉल, माइक्रो कैप, नैनो हैं। 100 करोड़, 200 करोड़, 800 है, 6500 करोड़ का। तो ये मॉर्टी रेट बहुत हाई है, जैसे जैसे आप मार्केट कैप में घटते जाते हैं।
तो उसका ध्यान रखें, रिस्क ज़्यादा होता है ऐसे स्टॉक्स में। तो इसलिए आप एक स्टॉक में, ये 10 स्टॉक हैं, 1% से ज़्यादा ना रखें तो ठीक रहेगा। इन स्टॉक्स में कहीं किसी में भी स्टॉप लॉस नहीं है। आपको रखना है कुछ रख लीजिए 25-30% का, वो जो कि मीनिंगलेस हो जाएगा मोस्टली, तो इसलिए नहीं बोल रहे कोई स्टॉप लॉस। और थोड़ा बहुत कुछ गिर गया 5% 10% तो फिर से खरीदने लग गए एवरेज डाउन करने के लिए, ऐसा नहीं करना है। वेट करिए आराम से, 20% का तो करेक्शन आने दीजिए, फिर एवरेज डाउन करिए, क्योंकि ये छोटे मार्केट कैप वाले स्टॉक हैं तो इसमें इतना उथल पुथल तो चलता है। अब चूंकि ये स्टॉप लॉस के बिना पोजीशन है तो इनको बहुत बड़ा ना करें कि पोर्टफोलियो का 5% डाल दिया एक स्टॉक में, ऐसा ना करें, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं है। तो रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम बोलते आते हैं, वी आर ऑब्सेस्ड विद ओनली वन थिंग एंड दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। तो उसका ध्यान रखें। कंपनी जैसे एग्जीक्यूट करेगी, अच्छा कर रही है, बाकी चीज़ें आपको ठीक लग रही हैं, तो आप एवरेज अप कर सकते हैं। प्राइस बढ़ेगा बट कोई बात नहीं आपको, लेकिन ये तो रहेगा कि सब अच्छा चल रहा है। और ध्यान रखें, ये कोई स्टॉक टिप देना और ये सब, ये प्लेटफॉर्म नहीं है बीएनपी। ये जो है लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो हमारी प्रो मेंबरशिप है, बहुत सस्ती है, आप देखें तो 600 रुपये महीने कुछ ऐसे पड़ेगी एनुअल मेंबरशिप। तो अगर आप वो लेना चाहें, इंटरेस्टेड हैं, आप सीखना चाहते हैं लाइक माइंडेड फोकस्ड ग्रुप के साथ, तो आप उसके बारे में विचार कर सकते हैं। डिटेल्स आपको वेबसाइट के होम पेज पे मिल जाएंगे। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की कि ये जो स्टॉक्स हैं हमारे, कुछ बात स्टोरी टाइप की लग रही है इसमें। तो देखिए, आप इंसान हैं, आपको घर चाहिए, घर चाहिए तो आपको उसको बनाने के लिए सीमेंट चाहिए। दैट इज़ हाउ श्री दिग्विजय सीमेंट कम्स इनटू पिक्चर। अच्छा, अब घर बना रहे तो सीमेंट बस से काम तो चलेगा नहीं, आपको उसकी घर को मजबूती देने के लिए मेटल चाहिए। तो उसके लिए आगे गोदावरी पावर एंड इस्पात चाहिए। हो गया तो उसके बाद आपको हो सकता है प्री फैब्रिकेटेड शीट से घर बनवाना हो, या ब्रिक्स चाहिए, रूफिंग सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए आगे चाहिए लिमिटेड। अच्छा, घर बन गया आपका, आप घर में हैं, तो आपको खाना वाना चाहिए, तो उसके लिए कलर चाहिए, खाने में रंग चाहिए, तो वो आ गया डायनामिक प्रोडक्ट्स। अच्छा, खाना बन गया आपका, तो वो पैक वैक करना है, तो पैकेजिंग के लिए आ गया कॉस्मो फिल्म्स। अच्छा, खाना वाना हो गया तो आपको जाना है कहीं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सजना संवरना पड़ेगा, ज्वेलरी चाहिए, तो आ गया आपका वैभव ग्लोबल। चाहिए हो गया तो आपको थोड़ा सा फ्रेगरेंस चाहिए, और आप जो पर्सनल केयर में प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उन सब के लिए आ गया एसएच केलकर, क्योंकि वो फ्लेवर्स और फ्रेगरेंस सेगमेंट में काम करते हैं। अच्छा, ये हो गया तो आपको फाइनली कुछ ऑटोमोटिव चाहिए जिससे आप ट्रैवल कर सकें। दैट इज़ हाउ RACL गियर टेक कम्स इनटू पिक्चर। ये हो सकता है कि कोशिश करें कि ऐसा ना हो, लेकिन कभी कभी आप इंसान हैं, बीमार पड़ सकते हैं, तो उसके लिए दवाइयाँ चाहिए। इसलिए है भारत पेरेंटल्स, और भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन कभी कभी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो इंसान को हॉस्पिटल जाना होता है, हॉस्पिटलाइज होना होता है। दैट इज़ हाउ कम्स कोवई मेडिकल सेंटर। शॉर्टली, ये द स्टॉक की स्टोरी यही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करें ताकि हमें पता चले कि हमारा जो कंटेंट है वो आपको सहायता पहुंचा रहा है, आपके लिए वो काम का है, आप कुछ उससे सीख पा रहे हैं। धन्यवाद। एक बार फिर से दीपावली की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं।